अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सरहदों ही नहीं अपने एटमी असासों की हिफाजत में भी पाकिस्तान सबसे आगे है। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। इस साल पाकिस्तान एटमी तनसीबात की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार दे दिया गया है। भारत को पाकिस्तान ने बहुत पीछे छोड़ दिया। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। एटमी असासों की सिक्योरिटी, NTI न्यूक्लियर इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत और तनसीबात को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार। भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने इस साल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल कैटेगरी में खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है। अपने दर्जे को 7 पॉइंट्स बुलंद किया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान ने प्लस 25 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा दिया गया। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 58 है। पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। तमाम 22 ममालिक का मुकाबला किया जाए तो असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा, साबित हो गया पाकिस्तान हर लिहाज से एक जिम्मेदार मुल्क है। अमेरिका की साबिक सफीर और तखफीफ असलाह से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब लॉरा ई कैनेडी ने ट्वीट में लिखा, खुशाइन बात यह है कि न्यूक्लियर हथियारों के हामिल मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी की दर्जाबंदी में सबसे ज्यादा बेहतरी आई है। और इसी रिपोर्ट से मुतालिक बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान का मस्बत और महफूज तासुर, दुनिया भी इसका एतराफ़ कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, ख़ास तौर पे इसलिए कि मगरबी ममालिक अमरीका इन सब के तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये किसी वजह से हमारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट या दहशतगर्दों के हाथ में ना लग जाए, और इसी वजह से हमेशा वो परेशान रहते थे। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से एक पॉइंट रहा कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत मॉडर्न है, 3-4 लेयर में है, उसका कोई नहीं पहुंच सकता। और ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और हमने बहुत जिम्मेदारी से इसके तहफ़्फ़ुज़ात किए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है। इसलिए आइंदा कभी भी कोई बात नहीं कर सकेगा। और इसके मुकाबले में इंडिया को देखें, इंडिया का कमांड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान से बहुत कमजोर है। वहाँ पर पहले लीकेजेस भी हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। इसलिए आइंदा के लिए किसी मुल्क को ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट सेफ हैंड्स में नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने इसका बहुत अच्छे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है, मॉडर्न तरीके से किया हुआ है, और साथ ही साथ अभी किसी हालत में भी कोई मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक ऐसी बात नहीं कर सकेगा। हारिस नवाज साहब, ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान हर लिहाज से एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत यहाँ भी पीछे रह गया। पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। यहाँ भी भारत पीछे का पीछे ही रहा। अब देखें, भारत हमेशा पाकिस्तान से पीछे रहता है, चाहे पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का मुकाबला हो या हमारी ISI का मुकाबला हो रॉ के साथ, और या न्यूक्लियर एसेट्स का हो। हम हर लिहाज से बेहतर हैं। इसीलिए ये जो है ये इनको हमेशा पाकिस्तान की फिक्र रहती है। पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में इनके स्लीपर सेल चलते हैं। रॉ अफगानिस्तान की NDA के साथ मिलकर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करते हैं। यही वजूहत हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट बहुत सेफ हैंड में है। अब सबकी नजरें इंडिया की तरफ होगी, इंडिया की तरफ मुस्तक़बिल की जाएगी। बिल्कुल, इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स मजबूत और महफूज तर हैं। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस अहम मौजू पर आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान की कोशिश है कि बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उन्होंने कहा, दोनों ने एक दूसरे की हकीकत को तस्लीम कर लिया है। माज़ी की तलखियों को भुलाकर अब मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें माजी की तलखियों को भुलाकर
मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। जो हकीकत है उसको आपने भी तस्लीम कर लिया, हमने भी तस्लीम कर लिया। आइए मिलकर देखें इस खित्ते की बेहतरी के लिए। हम सार्क का फोरम है और फोरम्स हैं, कनेक्टिविटी है, टूरिज्म है, ट्रेड है, किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हमने एक नया सफीर भी वहाँ तैनात किया है और एक अच्छा जिसे कहते हैं ना, एक फाल डिप्लोमेट वहाँ भेजा है और इरादा यही है और कोशिश यही है कि ढाका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। एक और अहम मौजू पे बात करेंगे तो पाकिस्तान में हर साल चांद की रुयत का मसला सर उठाता है, लेकिन इस बार फवाद चौधरी अपना चांद चढ़ाने में बहुत दिलजमी से मसरूफ हैं। रुयत हिलाल कमेटी के ईद उल अज़हा 1 अगस्त को होने के ऐलान के बाद वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ चांद की तस्वीर ट्वीट की। सवाल उठाया था कि क्या ये पहली का चांद है? क्या सूरज गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद सर आसमान पर रहता है? अवाम खुद फैसला कर लें। तो ये ट्वीट फवाद चौधरी का सामने आया था। जिस शख्स को साइंस की बुनियादों का इल्म ही नहीं, वो अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फवाद चौधरी की मंतक यकसर मुस्तरद कर दी। कहा, चांद के साइज को देखकर तारीख का तयन किस फल्कियात की किताब में है। फवाद चौधरी ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था, ऐसा कहना है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन फवाद चौधरी के बयान पर सोशल मीडिया और मीडिया पर तबसरों से भी नाला। कहते हैं दीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत में तो ये कहीं भी नहीं बताया गया कि नए चांद का साइज और मतलब पर इसका टाइम देखकर कमरी तारीख का तयन किया जाएगा, ना ये फल्कियात की किसी किताब में लिखा है। उन्होंने मजीद कहा कि कमरी महीने की 29 तारीख को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद कुछ देर के लिए साइंसी एतबार से मतलब पर मौजूद है, लेकिन वो काबिल रुयत नहीं है, तो नजर नहीं आया तो महीना 30 का करार पाएगा। जिस शख्स को साइंस की बुनियादों का इल्म नहीं, वो अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फवाद चौधरी की मंतक यकसर मुस्तरद कर दी। कहा, चांद के साइज को देखकर तारीख का तयन किस फल्कियात की किताब में है। जी, आपको बताएं कि हर साल चांद की रुयत का मसला सर उठाता है और इस बार फवाद चौधरी ने एक बार फिर से ट्वीट किया और साथ ही साथ ये कहा कि रुयत हिलाल कमेटी के ईद उल अज़हा 1 अगस्त को होने के ऐलान के बाद ये ट्वीट उनका सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ चांद की तस्वीर उनकी जानिब से ट्वीट की गई थी और ये सवाल उठाया गया था कि क्या ये पहली का चांद है? क्या सूरज गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद सर आसमान रहता है? ऐसा सवाल उठाया गया था फवाद चौधरी की जानिब से, जिस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से जवाब दिया गया कि चांद के साइज़ को देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। मुफ्ती मुनीब ने फवाद चौधरी को करारा जवाब दिया और ये कहते हैं कि जिस शख्स को साइंस की बुनियादों का इल्म नहीं, वो अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। फवाद साहब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। मुफ्ती मुनीब की जानिब से ऐसा कहा गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन ने मजीद ये भी कहा है कि फवाद चौधरी के बयान पर तबसरों की लाइन लगा दी गई है। दीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत में तो ये कहीं भी नहीं बताया गया कि नए चांद का साइज और मतले पर उसका टाइम देखकर कमरी तारीख का तयन किया जाएगा, ना ये फल्कियात ही किसी किताब में लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि कमरी महीने की 29 तारीख को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद कुछ देर के लिए साइंसी एतबार से मतले पर मौजूद है, लेकिन वो काबिल रुयत नहीं और नज़र ना आया तो महीना 30 का करार पाएगा। जी बिल्कुल, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फवाद चौधरी की मंतक यकसर मुस्तरद कर दी है। चांद के साइज को देखकर तारीख का तयन करना साइंस की कौन सी किताब में लिखा है, ये कहना है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने समा को इंटरव्यू में नई तजवीज़ दे दी। कहा कि सऊदी अरब, यूएई, भारत और दीगर ममालिक को एक खित्ता तस्वुर किया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब जो है वो तख्लीक चांद यानी चांद की तख्लीक के हवाले से चीज़ों को देख रहा है, जबकि रुयत हिलाल कमेटी जो है वो रोयत यानी चांद का दिखाई देना और शहादत इस हवाले से इस पूरे मामले को देखती है। हमारे पास जो शरई नुक्ते नज़र है वो तो रोयत है, तो हमने तो रोयत के मुताबिक ही जाना होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस रुयत हिलाल कमेटी के तश्कील दिए जाए, ये तय किया जाए कि क्या हमारे लिए शहादत जो है वो पाकिस्तानी हुदूद के अंदर ज़रूरी है या ये जो मुख्तलिफ ममालिक हैं आस पास कि जहाँ पे आपका दिन और रात उनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क ना हो, वहाँ भी अगर रोयत हो जाए
तो उसको पाकिस्तान भी तस्लीम कर सकता है। इंडिया तो मशरिक की तरफ आता है, तो उसमें फिर ज़्यादा बेहतर इम्कानात हैं। इब्तिदाई से अफ़गानिस्तान का ये है कि हम सऊदी अरब के साथ करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, ओमान है, सऊदी अरब है, ये तमाम ममालिक हैं। इसको अगर आप एक जोन करार दें और फिर TOR में ये फैसला हो कि यूरोयत जो है ये जोन के हवाले से हो, ये महज एक तजवीज़ है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, तो ज़ाती तौर पे मुझे यकीन है कि हम इस तनाज़े के हल की तरफ जा सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे बाज़ इलाक़ों में ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि चांद की रोयत का इम्कान तक नहीं होता, इसके बावजूद शहादतें आ जाती हैं। उन्होंने कोई चीज़ देखी होती है आसमान में जिसको वो ये चांद समझते हैं, हालांकि वो चांद होता नहीं, वो कोई और चीज़ होती है। फवाद साहब और रुयत हिलाल कमेटी दोनों एक मेज़ पर बैठ जाएं तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना इख्तिलाफ बड़ा इनके दरमियान नहीं है। वो एक तो चौधरी फवाद साहब की आदत है छेड़ना, तो वो इसको एंजॉय करते हैं, छेड़ते हैं और फिर मीडिया में एक मसला बन जाता है। तमाम उलमाए किराम को एतमाद में लेना है और इनकी एक किस्म की स्पेस टेक्नोलॉजी और इनके दरमियान एक राब्ते का अहतमाम होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये काबिल हल मसला है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना केसेस में मुल्क भर में कमी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वायरस खत्म हो गया है। वायरस किसी भी वक्त दोबारा फैल सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद के बारे में भी बताया। वो प्रोग्राम नया दिन में बात कर रहे थे। कम होने का मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि ये खत्म हो गई, ये किसी वक्त भी दोबारा बढ़ सकती है। लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है कि चूंकि अब ये डिक्लाइन शुरू हो गई है तो लिहाजा अब एहतियात की जरूरत नहीं। तो इसलिए पहले से मैं समझता हूँ कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो सर्वे है जी, ये बिल्कुल सर्वे हुआ है, इसे सीरो प्रेवलेंस सर्वे कहते हैं। ये सर्वे की फाइंडिंग्स, इनके ऊपर फर्दर इनका एनालिसिस कर रहे थे कि ये किसी वजह से मीडिया के अंदर चली गई, अभी नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि हमें अभी इनका रिव्यू कर रहे हैं। इसको लोग गलत समझते हैं। ये लोग एक्सपोज तो हुए हैं वायरस से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे पॉजिटिव है और ये सारे मरीज है। जितने ज्यादा लोग सीरो पॉजिटिव हों और वो साइन सिम्टम्स उनको ना हों और वो ट्रांसमिट ना कर रहे हों डिजीज को, तो ये तो अच्छी बात है, इसलिए कि इनके अंदर इम्यूनिटी आ गई अगेंस्ट दिस वायरस। सही, तो इसको सही तनाजुर में देखना समझना बहुत जरूरी है। और मर्दान में मुजस्मा तोड़ने की वीडियो बनाने वाले शख्स से पूछताछ होगी। पुलिस के मुताबिक वाकये के 20 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। मुलजिमान ने बयान में कहा कि वो इसे आम पहाड़ी पत्थर समझकर तोड़ रहे थे। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहाब अकबर से। शहाब, बताइएगा इस पेशरफ से मुतालिक। जी देखिए, ये तगबई के इलाके कामरान कली में चंद दिन कबल खेतों में नाली की तामीर के लिए मजदूर काम कर रहे थे कि वहाँ से 1000 साल पुराना मुजस्मा बरामद हुआ। मुजस्मे को उस वक्त मजदूरों ने हथौड़ों से टुकड़े टुकड़े करके वापस जमीन में दफना दिया और इसके ऊपर नाली बना दी। इस वहाँ पर खड़े एक शख्स इसने इस पूरे अमल की वीडियो बनाकर जो 20 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर महकमा सारे कदीमा, खैबर पख्तूनख्वा और मकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके की निशानदेही की और ठेकेदार समेत 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया, जबकि मुजस्मे के टुकड़े जमीन से बरामद किए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ तापुज़ा सारे कदीमा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। तगबई के हवाले से ये बता दूं कि तगबई आलमी इदारा यूनेस्को ने 1980 में आलमी विरसा करार दिया गया और यहाँ पर गैर कानूनी कोताही पर पाबंदी लगा दी है। जी, अपडेट से शुक्रिया शहाब। कहा जाता है कि मर्दान शहर हजारों साल पुराना है। नए शहर के नीचे पुराना शहर आबाद है। गंधारा तहजीब का तमद्दुन रहने वाले इस इलाके में कई राज दफन हैं जो मामूली खुदाई के दौरान निकल आते हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मर्दान से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक अनजानी दुनिया की शुरुआत होती है। पहाड़ों में घिरी कदीम इमारतें, गार नुमा कमरे, स्टोपे, यहाँ हजारों बरस कबल कायम यूनिवर्सिटी और दरसगाहों के बाकियात हैं। ये सब आपको किसी पुरानी फिल्म जैसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत जरा सी मुख्तलिफ है। तख्त भाई के गांव सिरी बहलूल की जमीनें हर गुजरते दिन के साथ राज उगल रही हैं। हल्की सी जमीन खोदी नहीं कि समझिए हजारों साल पुरानी मूर्तियां और दीगर नवादरात निकल आए। गुज़िश्ता 1 बरस में मैंने तकरीबन 83 FIR किए नवादरात माफिया के खिलाफ, और ये 70 साल
जो पाकिस्तान की तारीख़ है, तो पूरे महकमे ने इतने FIR नहीं किए, इतने कार्रवाइयाँ नहीं की। गंदहारा सिविलाइजेशन का मरकज़ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। महकमा आसार कदीमा ने पूरे इलाके में खुदाई पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन आज भी यहाँ मकानात बगैर इजाज़त तामीर किए जा रहे हैं। ना आर्कियोलॉजी वाले यहाँ आते थे, ना कोई और डिपार्टमेंट यहाँ आते थे कि लोगों को शऊर देते थे कि भाई ये तो कीमती है, या उसको रुकवा लेते थे, या उसको जमा कर लेते थे, महफूज कर लेते थे। बात करें तख्त भाई के गाँव की तो सिरी बहलूल, कामरान, गुलपुर डेहरी, हिंदू किले, चोहा डेरी ऐसे आसार कदीमा से भरे पड़े हैं। बुद्ध मत के खंडरात, महमूद गजनवी, मुगलों, दरानियों और अंग्रेज़ों की फतूहात सुनाते इस शहर के सीने में आज भी कई राज दफन हैं, और हैरत है कि देखभाल करने के लिए महकमा आसार कदीमा की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं। शहाब अकबर, समा, मर्दान। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा आसार कदीमा से माला माल है, ऐसे में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिच है, तो आपको मैं कहूँगा कि हर शहर, हर गांव में आसार कदीमा के आसार मौजूद हैं। ख़ासकर ये मर्दान, चरसदा, सवाबी, स्वात, ये सेंट्रल पार्ट रह चुका है गंदारा सिविलाइजेशन का। ये जितने भी मेजर आपको साइट्स आर्कियोलॉजिकल नज़र आते हैं, ये इसकी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने प्रॉपर पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की हैं, उसके बाद कंजर्वेशन की है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का काम है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, फिर कंजर्वेशन और उसकी प्रमोशन, ये मेन डोमेन है हमारा। सिर्फ मेरे ख्याल से सरकारी या गवर्नमेंट या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लोकल कम्युनिटी का भी इसमें सिविक सेंस में आता है, फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे आसार कदीमा है उसकी हिफाजत करें। फोर्जरी करना है, इसको 2 नंबर बनाना या फेक चीज़ें बनाना, वो भी कानून जुर्म है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। ख़ासकर सवाबी, मर्दान, चरसदा, इवन पेशावर वॉल सिटी में लोग जो पुराने घर हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उसको गिरा रहे हैं, मार्केट्स बना रहे हैं। तो रोज़ाना के हिसाब से हमारे इंस्पेक्टर जो हैं वो इन इलाकों में जाते हैं और रिपोर्ट FIR इसमें अरेस्ट भी करते हैं। हमने ATC ब्रांच उसको कहते हैं, एंटीक्विटी ट्रेड कंट्रोल ब्रांच, इसको हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें इंस्पेक्टर्स कुछ दिनों में आ जाएंगे और वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ इलाकों में ये डिप्लॉय होंगे और वहाँ पे इस तरह की एंटीक्विटी स्मगलिंग होगी या इसकी डैमेज होगा आर्कियोलॉजिकल साइट का, तो उनको पकड़ेंगे। वादी सवात में हजारों साल पुराने खंडरात से दरियाफ्त होने वाले कीमती आसार नवादरात और बुद्धा के मुजस्मे आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बेशतर नवादरात अजायब घर की जीनत बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। वादी स्वात में मुख्तलिफ तहजीबें फली फूली और अपने उरूज तक पहुँच गई। 4000 साल पुराने पत्थर का दवर हो, 300 साल कबल मसीह सिकंदर आजम का जमाना, बुद्ध मत के पैरोकार और हिंदू शाही के आसार आज भी तारीख का जिंदा बाब है। 1956 से अतालवी माहिरीन की जानिब से आसार कदीमा की दरियाफ्त का काम जारी है। 1963 में बनने वाले स्वात म्यूजियम तो इन नवादिरात का खजाना है। अगर स्वात की बात करें तो स्वात को माजी में उद्याना कहते थे, और आज मुसलमानों के लिए जितना मक्का मदीना मुक़द्दस है, वजराना बुद्धिज़्म के पैरोकारों के लिए इतनी ही ये जगह मुक़द्दस है। माजी में गंदारा तहजीब के इन आसार और मुजस्समों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन अब महकमा आसार कदीमा इस कौमी विरसे की हिफाजत के लिए पुरज़म है। अनफॉर्चुनेटली इंसर्जेंसी पीरियड में जिस तरह जहानाबाद बुद्धा को नुकसान पहुँचा, तो खुशकिस्मती से हमने उसकी कंजर्वेशन प्रॉपर कर ली है विद द हेल्प ऑफ इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। स्वात का ये तारीखी खित्ता आज भी बुद्ध मत के पैरोकारों का गहवारा है, जहाँ पर वो आज़ादाना तौर पर मजहबी रसूमात अदा करते हैं। वादी स्वात की सरजमीन गंदारा तहजीब की अमीन है, जहाँ आज भी ये कदीम आसार अज़मत रफ्ता की तिलिस्माती कहानियाँ सुना रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात।
अदालती कार्रवाई का जिक्र। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, आज हमने देखा शहबाज शरीफ खुद इस समात में पेश हुए थे, क्या अहवाल रहा मजीद समात का? जी, जब केस की समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ जो थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि उनको ये बताया गया था नैब की जानिब से कि उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और अब मजीद उनसे तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है, जिस पर जो 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ के जो वकील आजम नज़ीर तारड़ उनके साथ ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। वो इस फाइल को चीफ जस्टिस के पास भिजवा रहे हैं ताकि इसे किसी और बेंच के रूबरू लगाया जाए। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत आज की तारीख तक के लिए थी तो इसलिए जो 2 रुकनी बेंच है उसने अब उनकी अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दिया है और केस को किसी और बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहिद। कराची के इलाके जेट लाइंस में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, टारगेट किलिंग या कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए वाकया टारगेट किलिंग ही मालूम होता है। जेट लाइन का इलाका है जहाँ पर ASI मोहम्मद गुलाम कोर्ट गया था और वहाँ से वापसी घर के करीब ही एक खोखे पे रुका था पान के और वहाँ से कुछ खरीद रहा था। इतने में एक बंदा आया मोटरसाइकिल पर उतर कर उसको बाकायदा शनाख्त किया और उसके बाद जो है फायर करके फरार हो गया और जाते जाते जो सरकारी पिस्तौल थी वो भी अपने हमरा ले गया। ASI गुलाम मोहम्मद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। SSP साउथ और CTD हुकाम जाए वक़्वा पर पहुंचे और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जबकि रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पर एनी शाहिदीन समेत दीगर के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं रावलपिंडी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जहां बीवी के बहकावे में आकर सगी मां को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाला बेटा अबूरी जमानत कराने के बाद शामिल तफ्तीश हो गया। संग दिल बेटे ने एक तरफ अपने इकदाम पर मुआफ़ी मांगी तो दूसरी तरफ दोनों मियाँ बीवी ने उल्टा मां पर ही तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। बेबस बूढ़ी मां को बेदर्दी से पीटने वाला बदबख्त बेटा गिरफ्तारी से वक्ती तौर पर बच गया। अदालत से 6 अगस्त तक अबूरी जमानत मिलने के बाद शामिल तफ्तीश हो गया। बेटे के हाथों तशद्दुद का निशाना बनकर भी गुलनाज बीबी के दिल से ममता कम न हुई। बेटे को छोड़कर बहू को कसूरवार करार दे दिया। बहू ने सब कुछ किया, बेटा अब साथ हमें नाम है ना, बीवी की वजह से उसने मुझे मारा है। अरसलान का एक तरफ अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार तो दूसरी जानिब मां पर इल्जाम। क्योंकि मेरी वाइफ के साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ मामला घर के ऐसे चले जिसकी वजह से मुझे जो है ना काफ़ी सारा बर्डन प्रेशराइज हुआ। इसकी वजह से ना मैं अपनी माँ से और कुल पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की माँ से शर्मिंदा भी हूँ। माँ पे हाथ उसने हमें और अपनी जान बचाने के लिए उठाया। अरसलान की बीवी ने यह सवाल भी उठाया कि उसकी नंद लड़ाई के वक्त मां को बचाने के बजाय वीडियो क्यों बनाती रही। जोहा मीर उसका जवाब कुछ यूं देती है, मैंने सिर्फ ये एविडेंस के तौर पे बनाई क्योंकि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता था। SP रावल की सरबराही में पुलिस अफसरान तशद्दुद का निशाना बनने वाली मां के घर पहुंच गए। गुलनाज बीबी की खैरियत दरियाफ्त की और अरसलान की जमानत के बाद शामिल तफ्तीश होने का बताया। CPO एहसन यूनुस ने टेलीफोन करके इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। लाहौर में खाने का बिल ज्यादा आने पर निजी बैंक के ऑफिसर ने होटल मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला, गालियां भी देता रहा। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। काउंटर पर खड़ी खातून का लिहाज, ना ही अपने सफेद बालों की परवाह, कहने को पढ़ा लिखा बैंक ऑफिसर खाने का बिल ज्यादा आने पर गलीज गालियां देता रहा। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि निजी रेस्टोरेंट पर मास्क पहने शख्स होटल मुलाजिम पर तशद्दुद कर रहा है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले हाफिज असद का कहना है कि उसने ऑर्डर लेकर दोहराया, जिसे वकास कलीम ने ओके भी किया था, मगर बिल ज्यादा आया तो वो आपे से बाहर हो गया। बिल उन्होंने देखा है 6000 समथिंग बन गया है। बाहर आगे उन्होंने गाली गलौज की है मेरे साथ, ठीक है। फिर हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं, मुझे मारा भी है, ठीक है, गाड़ी के नीचे देने की भी कोशिश की है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले होटल मुलाजिम हाफिज असद ने मुतलका पुलिस स्टेशन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। कैमरामैन साद नवीद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। राना सना की तनकीद, कहा हुकूमत ने मुल्क को ग्वांतानामो बे बना दिया।
हुक्मरानों को मजीद वक्त दिया तो ये मुल्क को दलदल में धकेल देंगे, मुल्क को बचाने के लिए लाहे अमल तय करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी सियासी कामयाबी। साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर खान तहरीक इंसाफ में शामिल। साबिक वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन हैदर खान पार्टी का हिस्सा बन गए। और मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड जाने का परवाना मिल गया। फास्ट बॉलर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। आइंदा हफ्ते इंग्लैंड रवाना होंगे। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे ईद कुर्बान के मौके पर बकरा चोर भी सरगर्म हो गए। मलीर पुलिस में बरवक्त कार्रवाई करके 14 बकरे बरामद कर लिए गए। नॉर्दर्न बाईपास के करीब की जाने वाली कार्रवाई के मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें गडाब के इलाके से जानवर ये छीने गए थे और गडाब पुलिस ने खुफिया इतला पर नॉर्दर्न बाईपास के करीब की कार्रवाई करके बकरे बरामद की और ये गाड़ी जो है बरामद किया। और इस कार्रवाई के दौरान इस वारदात में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। SSP मलिर इरफान बहादुर का कहना है कि गडाब पुलिस ने जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज किया था और अब इन मुल्ज़िमान से तफ्तीश की जा रही है, जिनमें अब्दुल गफ्फार, इमाम बख्श और मोहम्मद बख्श शामिल है। और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है चेक किया जा रहा है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में जगह जगह मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां धड़ल्ले से कायम हैं। अपडेट कर रहे हैं सवा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। अच्छा, बिल्कुल शहर के दर्जनों मकामात ऐसे हैं कि जहां पर मवेशी मंडियां लगी हुई हैं, जहां बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं, गाय भी हैं। और दिलचस्प बात यह कि ये बकरा पीढ़ियां, ये बकरा मंडियां जो हैं, ये गुज़िश्ता कई बरसों से इसी तरह लगी चली आ रही हैं। लेकिन कमिश्नर कराची का ये कहना है कि शहर में सिर्फ 4 मकामात ऐसे हैं कि जिसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी, मलीर की मवेशी मंडी, मवाज गोट की मवेशी मंडी और लियारी की जो बकरा पीढ़ी है, इन 4 मकामात के बारे में कमिश्नर कराची का कहना है कि ये फ़ाल हैं और ये बाकायदा इजाज़तनामे इनको जारी किए गए हैं। लेकिन कमिश्नर कराची ने जो ये दावा किया था कि शहर के दीगर मकामात पर वो मवेशी मंडियां नहीं लगने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इस हवाले से देखा गया है कि उनका यह दावा एक बार फिर दीगर दावों की तरह गलत साबित हुआ है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तमाम अजला में हर मोहल्ले, हर इलाके में इस तरह की छोटी छोटी मवेशी मंडियां कायम हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी को हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। आसिम खान इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी आसिम, क्या वजह रही और हंगामा आराई क्यों हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मशरकी बाईपास में, जहां गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानिब से इस मंडी को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया था। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटे बड़े जानवर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से लाए जाते थे और यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते थे। ताहम 2 रोज़ कबल यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से जो मेडिकल कैंप लगाया गया था स्क्रीनिंग के लिए कोरोना की, उसको जला दिया गया था और यहाँ पर शदीद एहतजाज किया गया था, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई की और गुज़िश्ता शाम को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस मवेशी मंडी को खाली करा दिया गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो व्यापारी इस इंतशार में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उससे पहले ये मवेशी मंडी दोबारा नहीं खोली जाएगी। जी ठीक है आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सगियां पुल के करीब लगी मवेशी मंडी में दाखिले से पहले ना ही जानवरों पर स्प्रे किया जा रहा है और ना मंडी के अंदर किसी वेटनरी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। सूरत हाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार। जी मैं इस वक्त लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे महकमा लाइफ स्टॉक का कोई भी फर्द नजर नहीं आया। जो पंजाब हुकूमत ने मंडियाँ लगाने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया ही था कि जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं मंडियों के उसमें महकमा लाइफ स्टॉक के बंदे मौजूद होंगे और जब जानवर अंदर आ रहे होंगे तो उन पर जरासीम का स्प्रे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स में भी और अंदर भी महकमा लाइफ स्टॉक का कोई भी फर्द नजर नहीं आया मुझे। जो व्यापारी हजरात हैं वो भी काफी परेशान है इस हवाले से, क्योंकि उनको खुद अरेंज करना पड़ते हैं डॉक्टर्स। यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जो डॉक्टर सरकारी तौर पर आते हैं वो नहीं आ रहे, बाहर से डॉक्टर मंगवाते हैं, 2000-3000 फीस लेके जाते हैं, पानी ना बिजली, जगह का किराया ले रहे हैं, बहुत मुश्किलात बनी हुई हैं। जी इनका मुतालबा यही है हुकूमत से कि यहाँ पे महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स आएँ और वो हमारी मुश्किलात जो हैं उनको समझें और ये जानवर जो हैं उनको उनका ट्रीटमेंट करें।
शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत के मॉडल विलेज सैदपुर में साल भर बकरा मंडी लगी रहती थी, लेकिन इस मर्तबा ईद कुर्बान पर यहाँ भी कोई बकरा दिखाई नहीं देता। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में देखिए। न बकरों की चहल पहल, न व्यापारियों और खरीदारों का हजूम। सैदपुर विलेज का ये मुकाम कई दहाइयों से मुस्तकिल बकरा मंडी के लिए मखसूस था। यहाँ से पूरे शहर के लिए मवेशी सप्लाई होते थे, मगर कोरोना की वबा ने इस मंडी को भी उजाड़ दिया। ईद सर पर आ गई। अब जबकि इस मंडी की असल जरूरत थी, कोरोना SOPs के नाम पर ये मंडी ही बंद पड़ी है। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। 4-5 हजार बंदा था, कुछ भी नहीं, अपने अपने घरों में ले गए, क्या करें, किधर जाएं? पुलिस वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। ईद के मौके पर शहर में कहीं और मंडी ना लगी तो हकीकत से लाइल्म कई लोगों ने यहाँ का भी रुख किया, मगर खाली मंडी देखकर मायूसी का सामना करना पड़ा। लोग तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बकरों के नाम और निशान भी नजर नहीं आ रहे। कोरोना SOPs के तहत शहर भर की तमाम मंडियां खत्म तो कर दी गयी, लेकिन इसके लाजमी रद्द अमल के तौर पर अब शहर में जा बजा छोटी छोटी बकरा मंडियां भी सजी दिखाई देंगी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। एक बार फिर से कराची से खबर, जहां सोनू शहनशाह को छत से जमीन पर उतार दिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में जानिए। छत बनी बाड़ा, सोनू शहनशाह को मिल गया बच्चों के प्यार का सहारा। कराची के इलाके मलीर के रिहायशी सरफराज 8 सालों से अपने घर की छत पर जानवर को पालते हैं और ईद उल अज़हा करीब आते ही इसी तरह जमीन पर उतार दिया जाता है। तकरीबन 8 साल से ये जानवर पाल रहा हूँ और हर साल में क्रेन से जानवर उतारता हूँ और शौक़ है मुझे, वो शौक़ पूरा करता हूँ मैं अपना। मुझे जानवरों से मोहब्बत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं जानवर पालता हूँ, कुर्बानी करता हूँ ईद के। बच्चे भी सोनू शहनशाह के साथ घुल मिल गए हैं, मगर कुर्बानी का सुनकर अफसरदा हो जाते हैं। हम आते हैं और खिदमत करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हम सालों से पालते हैं, 1 साल हो गया। सोनू शहनशाह को क्रेन के जरिए छत से उतारने का नजारा पूरे मोहल्ले ने ही देखा। सरफराज अपने इस अजीज जानवर की कुर्बानी ईद के तीसरे रोज करने का इरादा रखते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। 4 सदा में ईद कुर्बान से पहले मंडी तो सज गई, लेकिन खरीदार ना होने की वजह से मवेशी मालिकान परेशान हैं। एजाज खालिद की रिपोर्ट में देखिए। 4 सदा की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। कारोबार न होने पर भारी भरकम जानवरों के मालिकान ने सर पकड़ लिया। खरीदारों का कहना है इस साल इज्तमाई कुर्बानी करना भी मुश्किल है। बड़े जानवर का 20-30 हजार रुपए फर्क है पिछले साल का, और छोटे का 10-15 हजार रुपए फर्क है। जो अपने लिए कुर्बानी कर देता वो इस पर मजबूर है कि दूसरे से इज्तिमाई कुर्बानी जो है न करे। जो इज्तिमाई कुर्बानी कर देता वो नहीं कर सकता। मंडी में खरीदारों का रश न होने की वजह से SOPs पर अमल कराना निस्बतन आसान हो गया। रवा साल महंगाई के बाइस शहरी इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान की तरफ रागिब हो रहे हैं। एजाज खालिद, समा, 4 सदा। ईद कुर्बान करीब आते ही जहां मंडियों में रश बढ़ गया है, वहीं खवातीन ने भी शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। मुल्तान से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब ने ईद से 3 दिन कबल बाजार और शॉपिंग मॉल बंद करने के लिए समरी वफाक को भेजी तो बाजारों में रश लग गया, जबकि खरीदार महंगाई की वजह से काफी परेशान हैं। ईद के 3 दिन होते, चलो बच्चे 3 दिन सूट पहन ले, अब एक भी मुश्किल हो पड़ा है। ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी ना खरीदें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ दुकानदारों को वक्त की कमी ने परेशान कर रखा है। हुकूमत से यह मुतालबा है कि हमें 7 बजे की बजाय 10-11 बजे तक का टाइम दे दिया जाए, बेशक सुबह का टाइम बढ़ा दे खोलने के लिए। दुकानदारों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जिला खबर की तहसील लांडी कोतल में एक मस्जिद से 12 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। ये है जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल की मस्जिद कुबा, जहां 12 साल बाद अजान की सदाएं गूंजने लगी। 2008 में इस मस्जिद के इमाम पर इंतहा पसंदी फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर मस्जिद को ताला लगा दिया गया था। यहाँ जो मकामी जरगा है तो उन्होंने भी कोशिश की, सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने भी की, और उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है तो वो भी बहुत खुशाइंद किस्म का एक फ़ैसला आया है। मस्जिद में ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश के लिए
जल्द तामीर और मुरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। 12 साल बाद इस मस्जिद का दोबारा आबाद होना इस बात का सबूत है कि इस इलाके में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, लंडी कोतल। आलमी वबा कोरोना के सबब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास खटाई में पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार आलमी रहनुमा सालाना जनरल असम्बली इजलास में शरीक नहीं होंगे। सितंबर में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क जाने के बजाय वीडियो पैगामात भेजेंगे। 193 सरबराहान हुकूमत मुमलिकत मकामी और आलमी अमूर पर वीडियोज़ के जरिए इजहार ख्याल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना के सबब न्यूयॉर्क में बड़े वफूद के साथ पहुँचना नामुमकिन है। शहजाद अकबर की ऐवानों तक रसाई की राह हमवार हो गई। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब से मुशीर बराए एहतसाब बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी के लिए बिल भी पेश कर सकेंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। अपोजिशन के टफ टाइम देने के अज़ाइम से निमटने के लिए हुकूमत की जवाबी तैयारी। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब बना दिया गया। ऐवानों में नैब और एहतसाब से मुतालिक सवालात पर करारे जवाबात अब वही देंगे। बहैसियत मुशीर शहजाद अकबर की आवाज अब मीडिया में ही नहीं बल्कि ऐवानों में भी खूब गूंजेगी। साथ ही वो दोनों ऐवानों में मुतलका कानून साजी के लिए बिल भी पेश कर सकेंगे। मुशीर का ओहदा मिलने के बाद शहजाद अकबर को अब वजीर मुमलिकत के बजाय विफाकी वजीर के बराबर मराआत हासिल होंगी। आइन के मुताबिक विफाकी काबीना में सिर्फ 5 मुशीर रखने की गुंजाइश। हुकूमत ने इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया। मलिक अमीन असलम को मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली के बजाय मुआवने खुसूसी का टाइटल दे दिया गया। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। चीनी 90 रुपए और चक्की का आटा 68 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। शहरी ही नहीं छोटे ताजिर भी सर पकड़ कर बैठ गए। वज़ीर आज़म से माफिया को लगाम देने की अपील कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। अभी मैं चीनी का पूछने आया हूँ तो 90 रुपए हो गई है और आटा पूछने आया हूँ तो चक्की का 68 रुपए हुआ हुआ है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर ही तोड़कर रख दी। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानी ने चीनी फी किलो 90 रुपए पर पहुंचा दी, मगर कोई पूछने वाला नहीं। ना एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है तो सैलरी भी हमारी पीछे से आ नहीं रही है। तो अब जब सैलरी नहीं आ रही तो ऑब्वियसली हम इतने सारे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी पीएम से रिक्वेस्ट है कि आप जरा माफिया पे भी कंट्रोल रखें। गंदम का मसनूई बहरान भी आवाम के मुंह से निवाला छिलने लगा। चक्की का आटा 68 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खुद दुकानदारों ने भी हाथ जोड़ लिए। मैं तो आपसे यही बोलूँगा जी, पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे वाला बोलता है पीछे से महंगा आ रहा है, लेकिन ये पीछे का पता कोई नहीं चलाता कि कौन सा पीछे है और ये कहां से सही होगा मामला। शहरी कहते हैं हुकूमत सिंध का दीगर सूबों से सस्ते आटे का दावा समझते बालातर है। अगर माफिया को नकेल ना डाली गई तो आटा 80 रुपए किलो और चीनी जल्द सेंचुरी कर लेगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। गुजरावाला में रफाई इदारे ने बेघर परिंदों के लिए घोंसले बना दिए। नहरों में मछलियों की अफजाइश की जा रही है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप, आग बरसाता मौसम, बेघर प्यासे परिंदे। गुजरांवाला में रफाही इदारे ने सेव एनवायरनमेंट मुहिम शुरू कर दी। परिंदों के लिए सैकड़ों घोंसले बनवाकर जगह जगह लगवा दिए, जहां मुसलसल दाना पानी का इंतजाम किया गया है। नेचुरल हैबिटेट के तौर पर परिंदों के, आज़ाद परिंदों के लिए इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में घोंसले लगाए सैकड़ों की तादाद में। इस रफाही इदारे ने नहरों में मछलियों के लिए भी बेहतर अफजाइश का इंतजाम किया है। शहर में जगह जगह पौधे भी लगाए हैं ताकि माहौल कार्बन के मुहलिक असरात से महफूज रह सके। हमारी ये मोटिवेशन है कि हर पाकिस्तानी कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। इंसान दोस्त माहौल के लिए ज़रूरी है कि इंसान नबातात और जानवरों से दोस्ती करे, उन्हें अपना दोस्त बनाए। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का गुज़श्ता रोज होने वाला दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। फास्ट बॉलर जल्द पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करने इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड जाने का परवाना मिल गया। फास्ट बॉलर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। पेसर आइंदा हफ्ते इंग्लैंड रवाना होंगे। इंग्लैंड में भी एक कोविड टेस्ट होगा, जिसके बाद 15 दिन का कैंटीना मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान के दोनों टेस्ट मनफी आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके सफरी इंतजाम को फाइनल कर रहा है।
जोफ्रा आर्चर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल बायोसिक्योर माहौल की खिलाफ वर्जी पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। आर्चर का कहना है कि सिर्फ तनकीद ही नहीं हुई, नस्ल परस्ताना जुमलों का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ ब्लैक लाइव मैटर्स मुहिम की हिमायत, दूसरी जानिब से अफवाम क्रिकेटर नस्ली तासुब का शिकार। एक बार फिर नस्ल परस्ताना जुमलों का निशाना बनने वाले जोफ्रा आर्चर नाराज, कहा सीरीज के दौरान बायोसिक्योर माहौल तोड़कर गलती हुई, कोई जुर्म नहीं किया, अपने इस अमल पर सबसे माफी मांग चुका हूँ। आर्चर ने इंकशाफ किया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर नस्ल परस्ती का निशाना बनाया गया। वो इंग्लिश बोर्ड को बदसलूकी की तफसीलात दे चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद आर्चर बायोसिक्योर माहौल तोड़कर अपने घर चले गए थे, जिस पर इंग्लिश बोर्ड ने उन पर 15,000 पाउंड का जुर्माना और 1 मैच पाबंदी की सजा सुनाई। इंग्लिश क्रिकेटर न्यूजीलैंड में भी नस्ल परस्ताना जुमलों का सामना कर चुके हैं। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।